नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ पंखुड़ी सिंह। आई नजर डालते इस वक्त की खबर की ओर। झांसी में स्वास्थ्य कर्मचारी बैठे धरने पर, तनख्वाह न मिलने से हुए परेशान। रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के बाहर स्वास्थ्य कर्मचारी धरने पर बैठ गए। उनकी मांगे, उन्हें 6 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिली। कैसे परिवार का भरण पोषण हो, जबकि स्टाफ, नर्स, स्वीपर जैसे कार्य उनके द्वारा किए गए। बताया गया कि 2 ठेकेदारों द्वारा लगभग 700 कर्मचारी ठेके पर रखे गए, जिनकी तनख्वाह प्रशासन के द्वारा मिलती है। सभी कर्मचारियों द्वारा कोरोना जैसी बीमारियों में पूर्ण सहयोग किया। दिन रात मेहनत करने के बाद किसी की 4 महीने से तो किसी की 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। धरने पर बैठे कर्मचारियों की एक ही मांग है कि काम किया है तो समय से तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। झांसी से ब्यूरो संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आरवी न्यूज भारत। क्या नाम है आपका? रचना कुशवाहा। क्या समस्या लेके बैठी है? हम लोगों की 5 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। 6 महीना हो गया पूरा। कितनी सैलरी मिलती है? घर कैसे चल रहा है? 16,000 सैलरी मिलती है और घर बस ऐसे ही चल रहा है। कर्जा ले लेके घर चला रहे हैं। क्या करें बताओ ये आप? धरना प्रदर्शन करते नहीं? इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप ये लोग सुन लें। जो आउटसोर्स के वो सर हैं, अभी तक तो कोई मिलने भी नहीं आया। यहाँ तक कि कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। धरना कब तक चलेगा आप लोग? जब तक हम लोग की सैलरी नहीं आती, जब तक ये धरना चलेगा। नहीं 10 बजे से खड़े, भाई साहब खड़े भी नहीं हो पा रहे, खाया भी नहीं कुछ। क्या नाम है आपका? राहुल राज, कहाँ से आए? मऊरानीपुर से। क्या हुआ आपको? माइंड की प्रॉब्लम है भाई, माइंड में प्रॉब्लम है थोड़ी। अभी यहाँ पर क्या दिक्कत है? वो अरविंद कनकनी को दिखाना। कब से खड़े आप? 2 घंटे हो गए, 10 बजे से खड़े भाई साहब, पर्चा नहीं बना। क्यों, क्या बात है? पता नहीं, कह रहे हैं हड़ताल मचाया, हड़ताल क्या प्रॉब्लम हो गई। नंबर पर कोई नहीं आया? 3 नंबर पे कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता। कहाँ से आए? झांसी। क्या हुआ? क्यों पर्चा नहीं बन रहा है? कितना समय हो गया तुमको? जिन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए वो लोग कहते तनख्वाह के लिए हड़ताल कर रहे थे। सर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर हमें नहीं मालूम, फिर हम तो लाइन में लगे। कितना समय हो गया तुम्हें लाइन में लगे? 1-1.5 घंटा हो, 1 घंटा हो गया। मरीज कहाँ है आपका? मरीज हम खुद हैं। दिक्कत हो रही है, खड़े हो गए? नहीं, अब शुगर की बीमारी है, इसलिए कोई। कौन सी खिड़की बंद है? हाँ, 3 नंबर। 3 नंबर पे। 3 नंबर पे नहीं बन रहा, 4 नंबर पे बन रहा है। कर्मचारी धरने पे हैं कि 4 महीने तनख्वाह नहीं मिली। क्या कारण है कि अभी तक तनख्वाह नहीं मिल सकी है इनकी, और कब तक तनख्वाह मिलने की उम्मीद? देखिए, जो कर्मचारी जितने भी हम हमारे यहाँ पे ठेके की प्रथा के अनुसार 2 ठेकेदार हैं हमारे यहाँ। एक वाजपेयी एजेंसी है और दूसरी ग्लोबल एजेंसी है। उसके तहत ये लोग, इन लोगों की सबकी नियुक्ति उनके द्वारा की गई है, जिनका सीधा संबंध शासन से रहता है। शासन के द्वारा ठेकेदार नियुक्त हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं, जो भी है, और उनको जब ठेका दिया जाता है तब वो लोग हम लोगों को मैन पावर जो है, ये लोग जितने भी लोग हैं ये सप्लाई किए जाते हैं। और इसमें जो वाजपेयी ट्रेडर्स हैं, उनके तहत जो लोग आए हैं उनको अभी पिछले 5 माह से, जैसा उन्होंने बताया, कि सैलरी नहीं मिली अभी तक। और जो ग्लोबल एजेंसी है, उनके जो कर्मचारी हैं, उनका सैलरी 3 महीने से अभी रुकी हुई है। सर, ऐसे ठेकेदारों को आपने क्या ब्लैकलिस्ट करने के क्या कारण है कि तनख्वाह नहीं मिलती? आप लोग उसे जवाब तलब नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, ब्लैकलिस्ट करना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो ठेका निकलता है वो शासन से निकलता है। हमने तो ठेका निकाला हुआ नहीं है ना। शासन से ठेका निकलता है और शासन के द्वारा निर्धारित जो ठेकेदार होते हैं वो हमें मैन पावर देते हैं। हमारा जो संबंध है सिर्फ इतना है कि हमें जो भी ठेकेदार नियुक्त किया गया है उससे मैन पावर को लेना है। सर, इनकी तनख्वाह की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज की है या सीधा सरकार की है? इनकी शासन की। आप लोग इससे जिम्मेदार नहीं है? कॉलेज कैसे होगा? जी, सैलरी का समाधान कैसे होगा? समाधान के लिए ज़्यादा उचित रहेगा कि जो इनके ठेकेदार हैं उनसे बात की जाए, क्योंकि मेरी जो बात हुई है ठेकेदारों से, और मैं पिछले 2-3 दिन से लगातार कर भी रहा था। शासन को रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं और निरंतर उनसे डिमांड की जा रही है, टेलीफोनिकली और लेटर वाइज वो किया जा रहा है। सर, सफाई व्यवस्था के सारे जो स्टाफ हैं सब चले गए हैं, कैसे फिर काम होगा? वार्ड बॉय आपके सब धरने पे हैं, सफाई कर्मचारी धरने पे हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर धरने पे हैं, फिर कैसे? नहीं, ये वाकई एक बहुत ही डायलेमिक कंडीशन है, बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जब कर्मचारी नहीं होगा तो काम कौन करेगा? हमारी जो तीमारदार परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे लाइन पे लगे, उनका काम नहीं, उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारे स्तर पे किया जा सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। और मैं जैसे अभी आपके सामने आया हूँ,
अभी हमारी प्रधानाचार्य के साथ मीटिंग होगी और शासन से मीटिंग होगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और उच्च अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों का भी कर्मचारियों का कहना है कि सहयोग ठेकेदार अक्सर कहते हैं कि बजट नहीं है। नहीं, क्या वो वाकई बजट नहीं, का इशू है कि ठेकेदार के स्तर पे उनका नहीं, ठेकेदार के स्तर पे ये बात इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अगर बजट आता है तो मेडिकल कॉलेज के थ्रू ही उनको सैंक्शन होता है ठेकेदार को। और अगर बजट आता तो जब सारे ही कर्मचारी हमारे ही हैं, अपने ही हैं, इनमें से कई लोग ऑफिस में भी हैं, तो अगर बजट आता है तो तुरंत पता चलता है। ऐसा ये संभव नहीं है कि बजट आ जाए और कर्मचारियों को ना मिले, ये संभव नहीं। बजट नहीं दे पा रही है ऐसे लोगों के लिए। अभी तक बजट सैंक्शन नहीं हो पाया। बजट नहीं दे पा रही है तो एक अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन अभी तक बजट सैंक्शन नहीं हुआ है।